सिक्योरिटी गार्ड दे रहे इनको, और सफाई वाला दे रहे, और पानी दे रहे, वीडियो कैमरा दे रहे, और क्या दे रहे हैं भाई? बिजली नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का परेशानी है, आरओ का कहाँ मिल रहा है, वो टंकी खराब पड़ी है जी। कंपनी को हम आज या कल में नोटिस दे देंगे, इसके बारे में कंपनी से पूछेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ज़्यादा अनियमितताएँ हैं और वो काम नहीं करना चाहते तो हम उनको इसके काम को रिजेक्ट करेंगे। कोई बाइक चोरी नहीं है, नहीं साइकिल वगैरह कई बार होगी जी, कल परसों एक्टिवा चोरी हुई है। एक कुर्सी चोरी हुई और टूटी हुई चोरी। हमारी कुर्सी भी उठी हुई है, एल्युमिनियम की काउंटर की कुर्सी, हाँ जी चोरी हो गई थी। पानी की टंकी आपकी पीली पड़ी हुई है, पानी उसमें पीला पानी निकल रहा है। आरओ की आपकी बात करी जाती है तो आरओ आपके वहाँ पे चोरी काम कर रहा है? नहीं, आरओ काम कर रहे हैं। टंकी में आपको गंदगी भी दिखाई पड़ रही होगी। एक बार रोका, एक बार रोका, एक बार रोका। पंचकुला में आए दिन अतिक्रमण को हटाने और गरीबों पर गाज गिराने का काम नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी दिन प्रतिदिन तेज करते नजर आ रहे हैं। और भला कार्रवाई करे भी क्यों ना, क्योंकि लगातार विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के सख्त आदेश जो हैं कि पंचकुला में वोट बैंक खराब हो तो हो, पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों में वेंडिंग जोन का निर्माण भी किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी लियो मीडियाकॉम को दी गई है। और इसी एजेंसी पर विधायक ने अपना भरपूर विश्वास भी जताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियो मीडियाकॉम एजेंसी, जो कि वेंडिंग जोन को बढ़ावा देने की ही आड़ में आए दिन स्ट्रीट वेंडर्स के साथ साथ वेंडिंग जोन के ही वेंडर्स को तंग और परेशान भी कर रही है, तो वहीं इसके साथ ही वेंडिंग जोन में ही अवैध तरीके से अतिक्रमण और सबलेट को बढ़ावा देने का काम करने को लेकर चर्चाओं में भी है। और इसी एजेंसी पर विधायक ने विश्वास भी जताया है, जिसका नाम है लियो मीडियाकॉम, जो कि पहले ही दिन से कई अनियमितताओं और विवादों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में आज तक बनी नजर आ रही है। गौरतलब है कि पिछले 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चला है, लेकिन लियो मीडियाकॉम के द्वारा वेंडर से 2000 रुपये महीना बतौर किराए के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन बात अगर सुविधाओं की करें तो पानी, बिजली, शौचालय और साफ सफाई की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड जैसी सुविधाओं से वेंडर्स आज भी मोहताज हैं, जिसको लेकर कई शिकायतों के बाद भी आखिरकार विभाग क्यों चुप है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब कहीं न कहीं किसी मिलीभगत का ही नतीजा है। क्या क्या सुविधाएं आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वेंडिंग जोन वालों को, जिनसे आप पैसे लेते 2000 रुपये महीना? सिक्योरिटी गार्ड दे रहे इनको, और सफाई वाला दे रहे, और पानी दे रहे, वीडियो कैमरा दे रहे, और क्या दे रहे हैं भाई? टॉयलेट की जो सीढ़ियां हैं वो अब आप ये मत कहिएगा टॉयलेट के लिए वो कितनी कम टूटी हुई है, और ना टॉयलेट की साफ सफाई है पूरी तरीके से बिल्कुल, और उसी वेंडिंग जोन में एक विकलांग भी है। वही टॉयलेट तो एमसी को काम है, हमारा तो कौन ले रहा है? लियो मीडिया काम दे रही है। लियो मीडिया तो सुविधा कौन देगा? लियो मीडिया दे रही। तो शौचालय उसके अंदर आता है कि नहीं आता है? शौचालय नहीं आता उसमें। अभी आपने कहा शौचालय आता है? नहीं, शौचालय की थोड़ी है। मैं शौचालय गंदा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो शौचालय फर्क तो पड़ता है हमको। क्या आपको अब तक 1 साल से आप पैसे ले रहे हैं तो क्या आप तक सूचना नहीं है कि शौचालय नहीं काम कर रहा है? एक बार रोक भाई, एक बार रोक भाई। गौरी शंकर है। आपको यहाँ जो किराया दे रहे हैं, आप लोग बिजली पानी दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं आपको पूरी प्रॉपर? बिजली नहीं है भाई साहब, बिजली नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का परेशानी है। पानी मिल रहा है? आरओ में पानी मिल रहा है आपको? आरओ का कहाँ मिल रहा है, वो टंकी खराब पड़ी है जी। सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पे? कितने दिन से टंकी खराब? ये तो जी 2 महीने से हो गया जी। सीसीटीवी लगा है आपके यहाँ पे? बस जी एक से लगा है, वो भी कभी चलता है कभी नहीं। जी की यहाँ पे मीटर लगा जाएगा, सबके एक खोखे में बाहर मीटर लगा जाएगा, और तुम्हें पानी और टंकी लगाई जाएगी, सुविधा अच्छी मिलेगी। और लैट्रिन बाथरूम का फंड आया वो भी जय कौशिक के पास है, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बहरहाल ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी अनियमितताओं के बावजूद भी इस एजेंसी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न होना किसी बड़े अधिकारी व बड़े रसूखदार का हाथ सिर पर समझा जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो किराया वसूलने के बावजूद भी पिछले 1 साल से बिना मौलिक सुविधाएं मुहैया कराए आज तक इस एजेंसी पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आज तक प्रशासन ने क्यों नरमाई बरती, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। वेंडिंग जोन में जहां मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली और शौचालय की करें, तो पिछले करीब 1 सालों से ना तो बिजली, ना ही साफ पानी पीने का और शौचालय की बात तो कोसों दूर है। और जब इन सब शिकायतों को लेकर दुकानदार विश्वसनीय लियो मीडियाकॉम को शिकायत करते हैं तो उल्टा उन्हें ही डराया और धमकाया जाता है कि अगर ज़्यादा परेशान किया तो उनके नाम ही काट दिए जाएंगे। बहरहाल इसके बाद एक गरीब अपने पेट का सवाल समझ इन सभी दिक्कतों को आए दिन केवल और केवल
चुपचाप रहकर सहने को ही मजबूर रहता है। कि भी यहाँ पे मीटर लगा जाएगा, सबके एक खोखे में बाहर मीटर लगा जाएगा और तुम्हें पानी और टंकी लगाई जाएगी, सुविधा अच्छी मिलेगी। और लैट्रिन बाथरूम का फंड आया वो भी जय कौशिक के पास है। अभी तक कोई सुविधा नहीं है। क्या शौचालय की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। आपको क्या वेंडिंग जोन से कोई आपने कंप्लेंट नहीं करी वेंडिंग जोन जो लियो मीडियाकॉम को? जब सर कोई आएगा तो हम करें, अपने अपने मतलब निकाल के 2,000 रुपया लेके चले जाते हैं, तो किससे हम कहें बताओ। सीसीटीवी कैमरे चलते हैं? उस दिन हमारी कुर्सी उठी गई जब नहीं चल रहे थे सीसीटीवी कैमरे। अब हमारी कुर्सी भी उठी हुई है एल्युमिनियम की, कॉन्टल की कुर्सी। हाँ जी, चोरी हो गई थी। मैं ये कह रहा कि ये खंबा लगाया हुआ है, उन्होंने जब कहा था कि यहाँ पे कैमरे लगे जाएंगे और सुविधा मिल जाएगी आपको, सिर्फ ये खंबा सा गाड़ के चले गए। ना तो लाइटें लगी हुई है ना या कुछ है। दिक्कत है बाथरूम में? सर बाथरूम में दिक्कत है, पौड़ियों टूटी हुई है, बाथरूम पूरा गंद है। इसमें बंदा ना कोई बच्चा जा सकता है ना कोई भी। एक बंदा भी बीच में गिर भी गया था इसमें। ये कहाँ का बाथरूम है? ये नगर निगम का ही है। नहीं, ये 15 सेक्टर का ही है। आपके मतलब वेंडिंग जोन में नाम? वेंडिंग जोन के अंडर में आता है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। कितना नंबर आपको मिला? मेरा 3 नंबर है सर। हाँ जी, 3 नंबर। तो ये क्या मतलब साल 1.5 साल से बाथरूम हमने पहले भी सर कंटिन्यू यही आज भी रखा था, कल भी ऐसा था। जब से लागू है, जब से रखा हुआ है, शुरुआत से रखा हुआ है। बाथरूम के लिए सर वहीं जाते हैं, 15 अंदर जाते हैं। दुकान छोड़ के? दुकान छोड़ के जाना पड़ता है हमें। पीछे से कुछ चोरी हो जाए उसके लिए सीसीटीवी काम नहीं कर कोई काम नहीं कर रही सर। अब इसी को लेकर लियो मीडियाकॉम के कर्मचारी का बेशर्मी भरा बयान भी सामने आया है। एक बार वो भी सुन लीजिए, इसके बाद आपको पूरी खबर बताते हैं। सर हमारा क्यों फर्ज बनता है, तो एमसी का काम है। नहीं, किराया कौन ले रहा है? लियो मीडिया काम ले रही है? लियो मीडिया। तो सुविधा कौन देगा? लियो मीडिया दे रही। तो शौचालय उसके अंदर आता है कि नहीं आता है? शौचालय नहीं आता उसमें। अभी आपने कहा शौचालय आता है? नहीं, शौचालय की थोड़ी है। मैं शौचालय गंदा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? शौचालय फर्क तो पड़ता है हमको। क्या आपको अब तक 1 साल से आप पैसे ले रहे हैं तो क्या आप तक सूचना नहीं है कि शौचालय नहीं काम कर रहा है? एक बार रोक भाई। बात अगर सीसीटीवी की करें तो सीसीटीवी से जहां गलत गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, जिसको लेकर हर वेंडिंग जोन में सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाने थे और किए भी गए हैं, लेकिन इन सीसीटीवी की क्या जमीनी हकीकत है, अब जरा वो भी सुन लीजिए। सीसीटीवी कैमरे चलते हैं? उस दिन हमारी कुर्सी उठी गई जब नहीं चल रहे थे सीसीटीवी कैमरे। अब हमारी कुर्सी भी उठी हुई है एल्युमिनियम की, कॉन्टल की कुर्सी। हाँ जी, चोरी हो गई थी। मैं ये कह रहा कि ये खंबा लगाया हुआ है, उन्होंने जब कहा था कि यहाँ पे कैमरे लगे जाएंगे और सुविधा मिल जाएगी आपको, सिर्फ ये खंबा सा गाड़ के चले गए। ना तो लाइटें लगी हुई है ना या कुछ है। ये सेक्टर 15 के वेंडिंग जोन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसका सर्विस सर्वर आपके यहाँ लगा हुआ, चलते हैं नहीं चलते हैं? कभी चलते हैं जी, कभी नहीं चलते। तो यहाँ पे कुछ बीच में चोरी भी हुई थी, किसी साइकिल वगैरह की? कई बार होगी जी, कल परसों एक्टिवा चोरी हुई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद कार्रवाई कोई है नहीं कि पता ही नहीं लगा अब दोबारा। इसके साथ ही जहां सभी वेंडर्स की ग्रुप इंश्योरेंस की बात कही गई थी और उन्हें प्रॉपर टोपी या अन्य ड्रेस मुहैया कराने की बात कही गई थी, जो कि आज तक केवल खोखले वायदे और वेंडर्स के साथ छलावा सा किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। ये भी कहा गया था ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, सिर के ऊपर डेली की हाँ जी, मिलेगी, तो वो भी नहीं देते? वो भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं। कभी नहीं दी टोपी? ना, एक बार शुरुआत में दी गई थी। ये शुरुआत में दी गई थी। आपको क्या वेंडिंग जोन से कोई आपने कंप्लेंट नहीं करी वेंडिंग जोन जो लियो मीडियाकॉम को? जब सर कोई आएगा तो हम करें, अपने अपने मतलब निकाल के 2,000 रुपया लेके चले जाते हैं, तो किससे हम कहें बताओ। इंश्योरेंस भी दिया कभी? इंश्योरेंस इसका सिर्फ इंश्योरेंस मिला हुआ, सिर्फ दुकान करनी चाहिए इंश्योरेंस बंदे की, क्या कर रहे हो? मतलब कि वो हमारी किया हुआ, सिर्फ आदमियों की किया हुआ है, बाकी तो। गौरतलब है कि वेंडिंग जोन में केवल वैध दुकानदारों को ही जगह दी जानी है और उसे एक कार्ड मुहैया कराकर ही बैठने की इजाजत दी जानी है, लेकिन लियो मीडियाकॉम बावजूद इसके खुद ही कैसे अतिक्रमण को बढ़ावा देने और नगर निगम की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, अब जरा वो भी देख लीजिए। नंबर की दुकान है आपकी वेंडिंग जोन की? 86 नंबर दुकान है सर। कितने पैसे दिए थे आपने इसके लिए? सर अभी हमने कोई पैसे नहीं दिए, हमारे पास पेमेंट थी नहीं, तो हमने दफ्तर में सर से बात किया कि सर हमें दुकान लगाने दिया जाए। सर से? गगन सर से। अच्छा। तो हमें दुकान लगाने का 2 महीने का टाइम मिले, फिर हम अपना पैसा का जुगाड़ करके फिर रेडी ले लेंगे। ठीक है सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किराया मिलेगा और आप 2 महीने बाद आप रेडी ले लीजिएगा। ठीक है। और आज सर 4-5 दिन हुए दुकान लगाते हुए, आज ही गाड़ी आ गई। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 14 मार्च। 14 मार्च है। क्या गाड़ी किस चीज़ की गाड़ी आ गई? सर निगम की गाड़ी आई। क्या कहते हैं वो? कहते हैं सर यहाँ दुकान नहीं लगाना है और ताला लगाओ और हम लेकर जाएंगे। तो हमने कहा सर किराया देते हैं फिलहाल? हाँ जी किराया देते हैं और सर। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रेडी नहीं लगा सकते, यहाँ पर अतिक्रमण, ये रेडी जो अतिक्रमण में आती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काट लगेगी। सर हमें रखा जा रहा है यहाँ पर? सर हमें पता है, हम इसीलिए सर से जाके बात किए कि हमें 2 महीने का टाइम दीजिए, हमारे पास जैसे पेमेंट होता मैं आपको रेडी, या तो हमें दे दीजिए। आ रहे थे फिर वो लोग आपके क्यों नहीं बीच में आ रहे वेंडिंग जोन को जवाब? तो सर यही तो हमारी कमी है कि जो वो बोल नहीं रहे हैं सर।
तभी काट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। तब तक ये कह रखा है वेंडिंग जोन में ये हाँ लगाओ। कह रही लगा लो भाई। कितने रुपए लेते हैं रोज आपसे? महीने के 2000। 2000 रुपए लेते हैं हाँ या जी। 3000 लेते ना हैं? 2000। आपके नाम से लोकेट है? हाँ जी मेरा नाम क्या नाम है? चंद्रसेन। अभी काटिए पर्ची। आज दिया हूँ किराया बड़ी मुश्किल में 45 रुपये। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या लियो मीडियाकॉम एजेंसी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर नगर निगम अधिकारी दीपक सूरा ने क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। मेरे पास बहुत सारे शिकायतें इस बारे में प्राप्त हो रही थी कि बहुत सारे वेंडिंग वैसे ही खड़े कर रखे हैं, उन्होंने अतिक्रमण भी कर रखा है और उनसे रेंट भी लिया जा रहा है और उनको सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। तो आज मैं कंसर्न हमारे उस वार्ड के एमसी थे जय कौशिक जी, वो भी साथ थे और पूरी टीम के साथ मैंने आज विज़िट किया था। तो काफ़ी अनियमितताएँ वहाँ पे पाई गई हैं। इस बारे जो इंक्रोचमेंट थी उनका सामान हमने वहाँ से जब्त कर लिया है। बहुत सारे लोग बिना परमिशन के वहाँ बैठे पाए गए, उनका सामान हमने उठा लिया है। एक चीज़ और नोटिस में आई कि जिसको हमने साइट्स अलॉट कर रखी हैं, जो ड्रा के जरिए अलॉट की गई थी, वो लोग वहाँ पे नहीं बैठे हैं, तो उनका हमने कैंसिलेशन के लिए हमने फ़ाइल मूव कर दी है। जल्द भविष्य में हम उनकी जो साइट्स हैं अगर नहीं बैठते हैं तो हम जल्द भविष्य में उनको रिजेक्ट कर देंगे। रही बात उनसे पैसे वसूलने की, जो एज़ पर एग्रीमेंट 2000 रुपये कंपनी ने वहाँ से लेने हैं और 600 कुछ रुपये हमें देने हैं और 1400 के आसपास 1300 कुछ रुपये उन्होंने कंपनी ने अपने पास रखने हैं। इसके बदले में कंपनी द्वारा बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं वहाँ देनी हैं, जैसे टॉयलेट की बात है, सफाई की बात है, CCTV कैमरे की बात है, सिक्योरिटी गार्ड की बात है, उनकी ड्रेसेस की बात है, जो वेंडर्स हैं उनकी ड्रेसेस की बात है। गर्मियों में अलग तरह की ड्रेसेस देंगे, सर्दियों में अलग तरह की ड्रेसेस देंगे। इस तरह की कोई भी फैसिलिटी वहाँ नहीं पाई गई। कैमरे के बारे में बात की गई तो कैमरे के बारे में बताया गया कि कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं। ये भी एक संदेहजनक बात है कि जब चोरियाँ होती हैं तो कैमरे बंद हो जाते हैं, जब चोरियाँ नहीं होती हैं तो कैमरे चल रहे होते हैं। ये एक इंक्वायरी का इसमें विषय है। दूसरी बात, वहाँ पे सफाई जो है नगर निगम के द्वारा की जाती रही है। इस बारे में भी मैंने वहाँ मौजूद CSI हमारे साथ थे और मौजूद दरोगा को ये आदेश दिए हैं कि वहाँ पे वो खुद सफाई नहीं करेंगे, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो वहाँ सफाई करेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, डस्टबिन से MC उसको अपने आप कूड़े को वहाँ से उठाएगा। ना किसी के पास ड्रेसेस मिली, ना चौकीदार वहाँ मिला, ना कोई वहाँ केयर टेकर कोई उसका मिला, कोई वाली वारिश नहीं था। बड़ी चिंताजनक स्थिति थी वहाँ पे। मैंने सख्ताई के साथ संज्ञान लेते हुए उनका सामान जब्त किया है और कंपनी को हम आज या कल में नोटिस दे देंगे। इसके बारे में कंपनी से पूछेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ज़्यादा अनियमितताएं हैं और वो काम नहीं करना चाहते तो हम उनको उनके काम को रिजेक्ट करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पिछले लगभग 1.5 साल से तकरीबन सभी वेंडिंग जोन में कई अनियमितताएं लगातार सरेआम नजर आ रही हैं, लेकिन नगर निगम की निगाह अब जाकर पड़ी है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई राज है और अब यह क्या राज है यह कहना हमारे लिए मुश्किल है और आपके लिए यह समझ पाना बहुत ही आसान है। अब आप समझ ही सकते हैं कि इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है। फिलहाल अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आवाज़ को बुलंद भी कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।